Everyone, today I will explain chapter number 8, class 7th, history devotional path to the divine. The first question is describe the belief and practices of Nathpanthi, Siddhas and yogis, and the answer is इनकी क्या क्या बिलीव्स थी, इनकी क्या क्या मान्यताएं थी नाथपंथी की, सिद्ध योगी की और योगीज की. सो नाथपंथी, सिद्धाचार्य एंड योगीज एडवोकेटेड रीजनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. मतलब ये वर्ल्ड को, ये दुनिया को त्यागना चाहते थे. टू दैम द पाथ टू सॉल्वेशन ले इन मेडिटेशन. उनके अनुसार जो मोक्ष का रास्ता है वो मेडिटेशन में है, तपस्या करने में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर, हाउ डिड ही एक्सप्रेस दिस. So Kabir teachings were based on a complete, indeed vehement rejections of the major religious traditions. His teachings openly ridiculed all forms of external worship of path, Brahminical Hinduism and Islam. Kabir believed in a formless supreme God and preached that the only path to salvation was through bhakti और डिवोशंस. जो कबीर थे उनकी जो टीचिंग्स थी वो बेस थी पूरी तरह से जो धार्मिक पखंड है, कर्म कांड है, उनके खिलाफ. वो जितने भी समाज में जितने भी ये नियम थे, वहम थे, ये जो धर्म थे उनके खिलाफ थे. हिंदुइज़्म, इस्लाम और ब्राह्मणिकल ये जो बिलीव थे. कबीर एक सुप्रीम गॉड को मानते थे और उनके अनुसार जो साल्वेशन है वो भक्ति से मिलती है, मोक्ष. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वर द मेजर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सूफीज. सो द आंसर इज द सूफी टू बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन्ड टू लुक एट द वर्ल्ड इन द डिफरेंट वेज. They developed elaborate methods of training using zikr. Zikr means chanting of a name or sacred formula, contemplation, sama, singing, rakb, dancing, discussion of parables, breath control, etc. under the guidance of the master or peer. जो सूफीस थे वो बिलीव करते थे कि हम अपने जो हार्ट है, अपने माइंड को ट्रेंड कर सकते हैं. उन्होंने कई सारे मेथड्स दिए थे ट्रेनिंग करने के. एक तो जिक्र था कि भगवान के नेम को हमने चैंट करते रहना है. सिंगिंग करके भी, डांस करके भी सूफीस जो थे, और अपने ब्रीथ को कंट्रोल, सांस को कंट्रोल करके भी वो अपने आप अपने माइंड को गाइड कर सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डू यू थिंक मैनी टीचर्स रिजेक्ट prevalent religious belief and practices. So yes, many teachers rejected prevalent religious beliefs and practices because they had numerous shortcomings and they promoted divisions in the society. Division is in the society. सो जो मैनी टीचर्स थे उन्होंने रिजेक्ट किया था जो समाज में मान्यताएं थी, कर्म कांड थी, उनको. मतलब उनके अनुसार बहुत सारी कमियां थी इनमें, मान्यताओं में, और ये समाज को डिवाइड करते थे. नेक्स्ट इज व्हाट वर द मेजर टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक. सो द आंसर इज Baba Guru Nanak emphasized the importance of worship of one God. He insisted that caste, creed or gender was irrelevant for attaining liberation. His idea of liberation was not that of a state of inert bliss, but rather than pursuit of active life with a strong sense of social
commitment. He himself used the term Naam, Daan, and Ishnan for the essence of his teaching, which actually meant right worship, welfare of other, and purity of conduct. His teachings are now remembered as Naam Japna, Kirat Karna, and Vand Chakna, which also underline the importance of right belief and worship, honest living, and helping others. जो बाबा गुरु नानक थे उन्होंने एम्फेसाइज किया था भगवान वर्शिप करना, भगवान को वर्शिप करना। उन्होंने सभी कास्ट, क्रीड और जेंडर्स को मानने से इनकार कर दिया था। मतलब उनका मानना था कि हमें जंगलों में भटकने की ज़रूरत नहीं है, भगवान को पाने के लिए हम घर गृहस्थी में भी रह के भगवान को पा सकते हैं। उनके अनुसार उनके जो 3 नियम थे, नाम जपना, वंड छकना, कीर्त करना। नाम जपना मतलब भगवान का नाम लेना, कीरत करना होता है हाथों से काम करना, हार्ड वर्क मेहनत करना, और वंड छकना और दूसरों को शेयर करके खाना। ठीक है। सो नेक्स्ट इज फॉर ईदर द where Shivam or the saint of Maharashtra discuss their altitude towards caste. Now, where Shivam movement began in Karnataka in the 12th century, the where Shivam urged strongly for the equality of all human beings and against Brahmanical ideas about caste and the treatment of the woman. They were also against all forms of rituals and ideal worships. The saint of Maharashtra rejected all forms of ritualism, outward display of piety, and social differences based on birth. In fact, they even rejected the idea of reunionizations and preferred to live with their families, earning their livelihood. तो ये जो वेयर शिवम्स मूवमेंट था ये कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था। ये भी सभी ह्यूमन बीइंग्स को इक्वल समझते थे। इन्होंने भी कास्ट, क्रीड सबको उसके डिफरेंस का उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने वुमेन की रिस्पेक्ट को भी उन्होंने एम्फेसिस किया था। वो सारी तरह की रिचुअल्स जो थी उनके अनुसार ये ढोंग था। और जो सेंट ऑफ महाराष्ट्र थे उन्होंने भी रिजेक्ट किया है सभी तरह की रीति रिचुअल्स को जो कि लोगों में डिफरेंसेस पैदा करती हैं। उनके अनुसार कोई भी पर्सन जो है बर्थ से ऊंचा या बड़ा नहीं होता है और जो सोसाइटी है उसको ऐसा करवाती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल प्रिजर्व्ड द मेमोरी ऑफ मीराबाई? So Mirabai was devoted. Answer is Mirabai was devoted to Krishna and composed innumerable bhajana expressing her intense devotion. Her song also openly challenged the norms of the upper caste and became popular with the masses in Rajasthan and Gujarat. जो मीराबाई थी वो डिवोटी थी कृष्ण जी की। उन्होंने बहुत सारे भजन गाए हैं, लिखे हैं जो कि कई सदियों से जो कि क्या है एक लोगों में ट्रांसफ़र होते आए हैं। उन्होंने अपर कास्ट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी राजस्थान और गुजरात में। दीज आर द एक्सरसाइज क्वेश्चन। नाउ देयर आर सम ना शॉर्ट क्वेश्चन ऑल्सो। इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, मे बी MCQs में आ जाएं, आपके एग्ज़ाम्स में फिलअप्स की फॉर्म में आ जाएं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज शंकरा? सो शंकरा वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल philosopher of India. Next is name some of composition of Surdas. So the answer is Sursagar, Suravali, Sahitya Lahari. Third is what was Golden Temple called earlier? So Harimandir Sahib is the answer. Fourth is name the holy scripture of Sikh. Guru Granth Sahib is the holy scriptures of Sikhs. ग्रंथ है पवित्र सिखों का। फिफ्थ है नेम सम टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक। सो नाम जपना, कीर्त करना एंड वंड छकना। सिक्स क्वेश्चन है, वेयर सेंट कबीर वॉज ब्रॉट अप? कहाँ पले बड़े थे
थे वो? आंसर इज इन अ मुस्लिम फैमिली नियर द सिटी ऑफ बनारस, नाउ इट्स कॉल्ड वाराणसी। 7th क्वेश्चन, नेम सम सेंट ऑफ महाराष्ट्र। आंसर इज नामदेव, एकनाथ, तुकाराम एज वेल एज वुमेन लाइक सखुभाई। 8th क्वेश्चन, व्हाट आर द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप। सो जो रिचुअल्स ऑफ वर्शिप थी उस टाइम पे महाराष्ट्र में वो थी सिंगिंग, भजन, कीर्तन और कव्वाली। 9th इज नेम सम डेइटीज वर्शिप्ड बाय रिचुअल्स। शिवा, विष्णु और दुर्गा, इन देवी देवताओं की लोग उस समय पूजा करते थे। सो ये एक्सप्लेनेशन थी। अगर आपको ये यूज़फुल और हेल्पफुल लगी हो, यू कैन like my video, you can comment my video under and you can share with your friends. Thank you.